ये है हमारा लेक्चर नंबर 3, ठीक है, लेक्चर नंबर 3। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, देखो सबसे पहली बात हम इसमें कवर करेंगे कि कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स। फिर हम इसमें कवर करेंगे कि इंसुलेटर क्या होते हैं, ओके। फिर हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी तक की है, ठीक है, वो मेथड ऑफ चार्जिंग में कवर करेंगे, कंडक्शन एंड इंडक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन, ओके। तो ये तीन चीज़ें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर कि मटेरियल कितने टाइप का होता है, तो ज़रा ध्यान से देखना, मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है, मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ, मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी कितने टाइप का होता है बेटा, ठीक है। तो ये देखना बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर कंडक्टिविटी के हिसाब से मटेरियल दो टाइप का होता है, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। एक मटेरियल हमारे पास क्या होता है, कंडक्टर, और दूसरा मटेरियल हमारे पास क्या होता है, इंसुलेटर, राइट। ये दो टाइप के हमारे पास मटेरियल होते हैं। अब कंडक्टर क्या होता है, ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकता है ना। मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन अगर इजीली फ्लो कर पाए तो इसको हम कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर क्या होता है बेटा, मान लो मेरे पास कोई मटेरियल है और इस पे इलेक्ट्रॉन फ्लो ना कर पाए, इसमें फ्लो बिल्कुल भी ना कर पाए, तो इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पर भी बहुत अच्छे से बता रखा है, अगर मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे देखूं तो कंडक्टर को मैंने बता रखा है, ये देखो कंडक्टर के बारे में यहाँ पर लिख रखा है। तो कंडक्टर क्या होते हैं, दीज आर द मटेरियल्स दैट अलाउज फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम, जो अपने में से चार्ज को अलाउ करें फ्लो करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। ये जो कंडक्टर होते हैं ना, ये जनरली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स भी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, जैसे कार्बन, ठीक है, कार्बन की जो ग्रेफाइट फॉर्म है वो क्या होती है, कंडक्टर होती है। और इंसुलेटर क्या होता है बेटा, दीज आर द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ चार्ज थ्रू देम, जो अपने में से चार्ज को बिल्कुल अलाउ ना करें फ्लो करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर, ठीक है। इन दोनों के बाद चार्जिंग कैसे करते हैं हम बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। मैं पिछले कई लेक्चर से आपको बता जा रहा हूँ कि चार्जिंग कैसे करी जाती है किसी भी चीज की। तो चार्जिंग करने के लिए देखो बहुत सिंपल है, अगर मैं चार्जिंग देखूं एक बार फिर से मैं जल्दी से बता दूं, अगर मुझे किसी भी बॉडी की चार्जिंग करनी है तो सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें क्या है, न्यूट्रल है बेटा, क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें क्या है, न्यूट्रल, जिसको छू के हमें शॉक ना लगे, झटका ना लगे, वो सारी क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होता है, नेट चार्ज जीरो होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है। तो इसको चार्ज कैसे कर सकते हैं सर, इसको दो तरीके से चार्ज कर सकते हैं। देखो सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का है, अगर मैंने इस बॉडी पर बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है, तो इस बॉडी पे जल्दी बताओ क्या हो जाएगी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेटा अगर इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, ठीक है, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जैसे मैंने इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन डाले तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, देखो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। अब ये बॉडी न्यूट्रल नहीं रहेगी, अब ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, ओके, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। सिमिलरली अगर कोई भी बॉडी न्यूट्रल है, जो मैं जानता हूं, ठीक है, इनिशियली हर बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। तो मान लो ये दूसरी बॉडी है और ये न्यूट्रल है, अगर मैंने इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बाहर तो बेटा इसमें हो जाएगी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉन जब भी अपनी जगह से हटता है तो अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ जाता है जो पॉजिटिव चार्ज वैकेंसी होती है। तो बताओ ये जो पहले न्यूट्रल बॉडी थी अब ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम चीजों को क्या करते हैं बेटा, डील करते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, तो वो बॉडी हो गई भाई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज। और अगर कहीं पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, वो बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, वो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस आएगा ऐसे। ठीक है, इतनी चीज हमें समझ में आई। अब सर ये चार्जिंग कैसे करी जाती है, कितने तरीके से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से दिखा रखा है कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के, ठीक है, हमारे पास 4 तरीके हैं। या तो बॉडी को रब करा जाए एक दूसरे से, जिसकी वजह से हीट जनरेट होगी और इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जम करेगा। ये मेथड जनरली इंसुलेटर को चार्ज करने के लिए किया जाता है। तो सर इससे क्या कंडक्टर भी चार्ज हो सकता है? हाँ, कंडक्टर इन चारों प्रोसेस से चार्ज करा जा सकता है, लेकिन इंसुलेटर को अगर चार्ज करना है तो सबसे अच्छा मेथड रबिंग ही होता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ही होता है। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, तो हमें अपना पूरा फोकस किस पे देना है, कंडक्टर पर। ठीक है, उसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, कंडक्शन और इंडक्शन। तो चलो एक बात शॉर्टली डिस्क्राइब कर रहे थे, रबिंग क्या होता है। अगर मैं 2 बॉडी को रब कर रहा हूं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जम कर जाते हैं। ठीक है, तो जिस बॉडी पे जम कर जाएंगे वहां पर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी वो बॉडी, और जहां से जम करेंगे वहां पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये मैं आपको एनिमेशन के थ्रू भी दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये मैंने यूट्यूब पे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 चीज ये दिखा रहा है, देखना। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट दे दिए मैंने, वुड और फर। अब हम इस दोनों को रब करेंगे। देखो, one has a stronger hold on its electrons than the other. If these 2 objects are rubbed together, हम रब कर रहे हैं। देखो, रब करने से क्या होगा, जो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी बॉडी में चले जाएंगे, और जिस बॉडी में जाएंगे वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। देखो, will give some of its electrons away to the object with the stronger hold. In the end, we are left with 2 objects that have opposite charges. तो देखो कितना सिंपल है एक बॉडी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करना। तो सर क्या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर में क्योंकि हमारा फोकस पूरा कंडक्टर पे है तो हमारी प्रोसेस होगी कंडक्शन और इंडक्शन को बहुत अच्छे से समझना। तो कंडक्शन क्या होता है बेटा, देखो अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, व्हाट इज कंडक्शन। ठीक है, एक सेकेंड, व्हाट इज कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है? ठीक है, देखो कंडक्शन एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। कंडक्शन में क्या करते हैं, हम एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज या न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं। यहां पर बहुत सिंपल सा फैक्ट है। देखो कंडक्शन अगर मुझे समझना है तो 2 चीजें समझनी पड़ेगी। पहली चीज क्या, यहां पर एक बॉडी हाई पोटेंशियल पे होगी, ठीक है, एक बॉडी क्या होगी, हाई पोटेंशियल पर, और एक बॉडी बेटा क्या होगी, लो पोटेंशियल पर। ठीक है, अब जल्दी बताओ चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, कोई भी चीज कहां से कहां फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर। ठीक है, तो अगर एक बॉडी बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल पे है, ठीक है, यहां पर मैं कह रहा हूं ये बॉडी ए है और ये हाई पोटेंशियल पे है, और मेरे पास दूसरी बॉडी है, मान लो ये न्यूट्रल बॉडी है मेरे पास, ठीक है, इस पे नेट चार्ज 0 है। अगर मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कांटेक्ट वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो अगर मैं इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाऊंगा तो चार्ज फ्लो करने लगेगा, कहां से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है,
और इस बॉडी पे भी कुछ चार्ज आ जाएगा। अगर ऐसे मैं किसी भी बॉडी को चार्ज करता हूं बेटा, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है, एक हाई पोटेंशियल पे बॉडी होती है, एक लो पोटेंशियल पे होती है, दोनों को कांटेक्ट में लाया जाता है, जिससे हाई पोटेंशियल से चार्ज निकल के उस लो पोटेंशियल की बॉडी पर चला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। यहां पर अगर कोई मुझे कहे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कंडक्शन में, तो बेटा यहां सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, जल्दी बताओ क्या होगा, ब्रॉट इन कांटेक्ट। यहां पर दो बॉडी को कांटेक्ट में लाके चार्ज करा जाता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसकी थ्योरी पार्ट पे नजर दूं तो देखो बहुत सिंपल से यहां पर मैंने समझा रखा है कि कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन में क्या होता है, व्हेन ए चार्ज बॉडी ब्रॉट इन कांटेक्ट with another neutral body, it transfers some of its charge to neutral body and this method of charging is called conduction, ठीक है। तो कंडक्शन में बॉडी, दो बॉडी का एक्चुअल कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। अब बेटा कंडक्शन के ऊपर अगर मैं देखूं तो किस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक है। मैं यहीं पर इसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर देता हूं बहुत अच्छे से, ठीक है, ध्यान से देखना। एक सेकेंड, हाँ यहां पर देखो, अगर इसमें पहला क्वेश्चन अगर कोई मुझसे पूछे, ठीक है, जो जनरली पूछा जाता है कि सर एक बॉडी है और इस पे चार्ज है Q, ठीक है, यहां पर एक बॉडी है और इस पे चार्ज हमने क्या दे रखा है Q, और इसकी रेडियस है R, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी एक बॉडी है और जिसकी रेडियस है R, ठीक है, इसकी भी रेडियस कितनी है R। फर्क ये है, ये बॉडी चार्ज्ड है, ठीक है। अब जल्दी बताओ, अगर ये बॉडी चार्ज है तो ये क्या होगी, हाई पोटेंशियल पर होगी, ठीक है, ये हाई पोटेंशियल पे है बेटा बॉडी, ठीक है। और ये बॉडी अगर न्यूट्रल है तो ये किस पर होगी, लो पोटेंशियल पर होगी, ओके। क्या ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, क्या ये एक जैसी दिख रही है, हाँ। अगर आइडेंटिकल बॉडी में कंडक्शन समझना है तो देखो बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। एक मेरे पास चार्ज बॉडी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये बॉडी क्या हो गई, हाई पोटेंशियल पर, और बेटा एक मेरे पास न्यूट्रल बॉडी है। क्या होगा अगर मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा तो क्या होगा, देखो ये तो बहुत सिंपल है। यहां पर ना हमें क्या होता है कि हम बहुत लॉजिकली भी सोच सकते हैं। अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल है और इस पे चार्ज Q है तो चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों पर चार्ज सेम ना हो जाए, ठीक है। और इससे भी अच्छे तरीके से हम कैसे कह सकते हैं कि चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दोनों पे पोटेंशियल क्या हो जानी चाहिए, सेम हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि सर क्या दोनों पे चार्ज Q/2 होगा, लॉजिकली सोचो, एक टंकी भरी हुई है, एक टंकी खाली है, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। वाटर टैंक एक भरा हुआ है, एक खाली है, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो पानी भरे हुए टैंक से खाली टैंक में जाएगा, कब तक, जब तक दोनों में वाटर लेवल सेम ना हो जाए। ऐसा कब होता है, जब दोनों टैंक आइडेंटिकल हों। तो अगर मेरे पास आइडेंटिकल बॉडी है और मैंने इन दोनों को टच में लाया तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि बेटा इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2, और इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2। तो सर क्या इसका कोई मेथड है, ये क्या कोई मैं इसको न्यूमेरिकल इसको सॉल्व कर सकता हूं, इसका कोई वे है इसको सॉल्व करने का? तो बेटा हाँ, इसका एक वे है सॉल्व करने का, और बहुत सिंपल वे में मैं ये तुम्हें बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पर दो बॉडी ली थी ना, आंसर देखना इसका। मान लो मेरे पास ये एक बॉडी है और बेटा और दोनों आइडेंटिकल बॉडीज के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं अभी, फिर हम नॉन आइडेंटिकल बॉडी के क्वेश्चन देखेंगे। तो मान लो इस पे चार्ज कितना था, Q, और बेटा यहाँ इसकी रेडियस कितनी है, R, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास दूसरी बॉडी है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसकी भी रेडियस कितनी है, R ही रेडियस है, और ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो मान लो जब मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाया, इन दोनों को जब मैं कांटेक्ट में लाया तो बेटा इस बॉडी पे चार्ज आ गया Q', ठीक है। अब चार्ज आया कहां से होगा, इसी बॉडी से आया होगा। इस बॉडी को A मान लेते हैं, इस बॉडी को B मान लेते हैं। तो A बॉडी से चार्ज गया होगा कहां पर, B बॉडी में। तो इस पे कितना चार्ज बचा होगा सर, जब चार्ज इस पे Q' आ गया, तो बेटा यहाँ चार्ज बचा होगा, Q में से ही तो चार्ज गया यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा होगा Q - Q', और बेटा यहाँ चार्ज कितना है, Q', ठीक है। बताओ चार्ज कब तक फ्लो करता है, जब तक दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए।
पोटेंशियल का क्या कोई फॉर्मूला भी होता है सर? हाँ होता है। अच्छा ये पोटेंशियल हमारे कहाँ है? सेकंड चैप्टर में। लेकिन बेटा क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो यहाँ समझ लो कि ये फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है किसी भी बॉडी का KQ/R। ठीक है, ये समझ लो कि ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि थोड़ी देर बाद दोनों बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए? सेम हो जाना चाहिए। तो आफ्टर कनेक्शन मैं ऐसे लिखूंगा कि जब हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे, आफ्टर कनेक्शन, ठीक है, बॉडी ए का पोटेंशियल और बॉडी बी का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए? सेम हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो बेटा यहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो क्या होता है? KQ/R। तो ए बॉडी पे कितना चार्ज बचेगा थोड़ी देर बाद? Q माइनस Q डैश। तो ये हो जाएगा KQ माइनस Q डैश। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? R। सिमिलरली इस बॉडी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? KQ डैश बाय R। अब बताओ किससे क्या गया? K से K कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया। बताओ थोड़ी देर बाद यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन बनी? Q डैश और यहाँ पर भी Q डैश। इस Q डैश को यहाँ भेज देते हैं तो बेटा ये हो जाएगा 2Q डैश। अब यहाँ से बताओ Q डैश कितना आएगा? Q डैश आएगा Q/2। मतलब थोड़ी देर बाद ये जो Q डैश है ये कितना हो जाएगा? Q/2। ठीक है, अब अगर ये Q/2 हो गया तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं इतने पार्ट को तो बेटा ये भी हो जाएगा Q/2। तो थोड़ी देर बाद दोनों बॉडी पे सेम चार्ज आ जाएगा। तो यहां से क्या नोट करके मैं लिख सकता हूं? तो देखो यहां से बहुत अच्छा नोट में लिख सकता हूं, इफ टू बॉडीज आर आइडेंटिकल, इफ टू बॉडीज आर आइडेंटिकल, टू बॉडीज आर आइडेंटिकल, ठीक है, then they will share charge with each other until they both will get सेम चार्ज। ठीक है, जब तक दोनों पे सेम चार्ज ना आ जाए तब तक वो दोनों एक दूसरे के चार्ज शेयर करेंगी। अब बेटा यहाँ पर सिंपल से समझो, हाफ हाफ चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बॉडी मेरे पास Q है, ये बॉडी है, इस पे चार्ज है Q, और ये अनचार्ज बॉडी है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, मैंने दोनों को टच में लाया, थोड़ी देर बाद इस पे भी चार्ज हो जाएगा Q/2 और इस पे भी चार्ज हो जाएगा Q/2। अगर मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, ध्यान से देखना, इसी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, अगर मेरे पास एक बॉडी है जिस पे चार्ज है 2Q और दूसरे पे चार्ज है Q, दूसरे पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है, अगर मैं दोनों को टच करूंगा, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को टच कर दूंगा, देखना ध्यान से, तो तब तक चार्ज, ये तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक दोनों पे हाफ हाफ चार्ज ना आ जाए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 2Q का हाफ कर देंगे तो इस पे चार्ज Q होना चाहिए और इस पे भी चार्ज Q होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली, और ये सब कब वैलिड है? जब दोनों बॉडी आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल बॉडीज के लिए क्या होता है सर? अभी मैं बताता हूँ, ये नीट के पर्सपेक्टिव से मैं आपको करा रहा हूँ और ये जानना बहुत जरूरी है। अगर मान लो यहीं पर मेरे पास एक बॉडी A है, अब आप खुद ही बताना, अगर मेरे पास एक बॉडी A है, इस पे चार्ज है 3Q, और बेटा यहाँ पर एक दूसरी बॉडी है, इस पे चार्ज है Q। अब मैंने बॉडी को न्यूट्रल नहीं रखा, इस पे चार्ज Q कर दिया। अगर मैं अभी भी आपको कहूँ कौन सा हाई पोटेंशियल पे है, तो बेटा ये हाई पोटेंशियल पे है और ये किस पे है? लो पोटेंशियल पे है। तो अगर मैं दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा, बताओ क्या होगा? दोनों तब तक चार्ज शेयर करेंगे जब तक दोनों पर इक्वल चार्ज ना आ जाए। अब इक्वल चार्ज कैसे निकालेंगे बेटा? बहुत सिंपल है, दोनों चार्ज का एवरेज निकाल लो। ठीक है, बताओ चार्ज A पे कितना है, चार्ज B पे कितना है, और दोनों का हाफ कर दो। तो इस पे चार्ज है 3Q, उस पे चार्ज है Q डिवाइड बाय 2। बताओ एवरेज चार्ज कितना हो जाएगा इस केस में? एवरेज चार्ज हो जाएगा 4Q/2 यानी कि 2Q। थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है कि इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? बताओ, इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस का 2Q और इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा? प्लस का 2Q, है ना।
तो अगर आइडेंटिकल बॉडी और दोनों को टच कर दिया तो दोनों पर तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक दोनों बॉडी सेम चार्ज एक्वायर ना कर लें। और वो निकाला कैसे जाता है, कोई सा भी केस हो और आइडेंटिकल हो तो हमेशा उसका एवरेज निकाल दो, खत्म हो जाएगी बात। अब ट्विस्ट कहाँ आता है बेटा, ट्विस्ट आता है जब यहां पर नॉन आइडेंटिकल बॉडीज होती हैं, ठीक है। नॉन आइडेंटिकल बॉडीज के केस में कैसे करा जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। नॉन आइडेंटिकल बॉडी देखो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। जिस बच्चे को ये पता लग गया कि चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो यहां पर क्या करेंगे हम, देखना यहां पर मेरे पास एक ए बॉडी है, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, इसका समझ जाना अच्छे से, ठीक है। मान लो इस पे चार्ज Q है और इसका रेडियस कितना है, R है। एक मेरे पास दूसरी बॉडी है, इसका रेडियस है 2R, इसका रेडियस कितना है, 2R रेडियस है बेटा। और ये न्यूट्रल बॉडी है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। इस बॉडी को A मान रहा हूं और इस बॉडी को B मान रहा हूं। क्या होगा अगर मैंने इन दोनों को कनेक्ट करा आपस में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। हाई पोटेंशियल से फ्लो करेगा लो पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल पर से फ्लो करेगा कहां पर, लो पोटेंशियल पर। और कितना फ्लो करेगा वही हमें निकालना है, ठीक है। अब कितने बच्चों को ये पता है कब तक चार्ज फ्लो करेगा, जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मैं क्या मानूंगा, यहां पर मैं लेट कर लूंगा कि थोड़ी देर बाद इस जो ये बड़ी बॉडी है इस पे चार्ज आ गया Q डैश, और जो ये जो Q डैश आया ये इस Q से ही तो आया है, तो बेटा इस पे चार्ज कितना रह जाएगा, Q माइनस Q डैश। अब चार्ज कब तक फ्लो होगा बेटा, जब तक दोनों पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सेम कॉन्सेप्ट है ये, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ऑफ बॉडी A शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बॉडी B, ठीक है। अब होगा क्या, जब तक चार्ज फ्लो करेगा, चलो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, K Q/R होता है। कहां से आया सर, सेकंड चैप्टर में बताऊंगा, अभी तो रट लेना। तो K यहां पर हो गया Q माइनस Q डैश अपॉन में R, और यहां पर हो गया K, बताओ इस पे चार्ज कितना आया, Q डैश लिखेंगे यहां पर, और यहां पर जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 2R। बताओ K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कितना बचा जल्दी बताओ, बचा हमारे पास Q माइनस Q डैश, और बेटा यहां पर बचा Q डैश बाय 2। चलो इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2Q माइनस 2Q डैश इक्वल टू Q डैश, ठीक है। इसको इधर ले जाते हैं तो बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, 2Q इक्वल टू Q डैश प्लस 2Q डैश, ये आ गया 2Q, ये आ गया 3Q डैश। अब जल्दी बताओ यहाँ पर Q डैश कितना आया, 2Q/3, ठीक है। मतलब जो न्यूट्रल बॉडी थी उस पे कितना चार्ज आ जाएगा, जल्दी बताओ, उस पे चार्ज आ जाएगा 2Q/3, ठीक है। ये हमारा Q डैश है, और इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, तो कुछ नहीं, Q में से माइनस कर देंगे कितना, 2Q/3, तो ये कितना हो जाएगा, Q/3। तो बेटा इस पे चार्ज रह जाएगा Q/3 का। तो ये नए चार्ज हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद जब हमें चीजें दिखाई देंगी तो कुछ ऐसे दिखाई देंगी कि इस वाली बॉडी पे कितना चार्ज आ गया, Q/3 रह गया, और इस वाली बॉडी पे थोड़ी देर बाद चार्ज कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ बताओ बताओ, कितना चार्ज रह जाएगा इस पे चार्ज हो जाएगा 2Q/3। क्या ये बॉडी आइडेंटिकल थी, नहीं, ये नॉन आइडेंटिकल बॉडी थी। तो चाहे बॉडी आइडेंटिकल हो या नॉन आइडेंटिकल हो, चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों पर पोटेंशियल सेम ना हो जाए। आइडेंटिकल बॉडीज के लिए हमने ये देखा कि चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक सेम इक्वल आधा आधा ना हो जाए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे लिए कंडक्शन का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास लास्ट प्रोसेस रह गई इंडक्शन। सर इंडक्शन से कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, तो देखो इंडक्शन से भी किसी भी बॉडी को बहुत अच्छे से चार्ज करा जा सकता है, ठीक है। इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, इंडक्शन में हम एक बॉडी को दूसरे से चार्ज करते हैं। इंडक्शन में क्या होता है, यहां पर भी एक हमारे पास क्या होती है, देखो ये मेरे पास एक बॉडी है, मैं दिखा दूं यहां पर, मान लो ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है। इंडक्शन प्रोसेस क्या होती है समझा दूं। ये मेरे पास एक बॉडी है और इसको मैंने एक इंसुलेटेड स्टैंड पे रख रखा है। बॉडी मान लो ये कोई मेटेलिक स्फीयर है मेरे पास, ठीक है, और मैंने इसको इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख रखा है। बेटा इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर क्यों,
क्योंकि कोई चार्ज लीक ना कर जाए, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख रखा है, ठीक है। और मान लो यहाँ से मैंने इसकी अर्थिंग भी कर रखी है, अर्थिंग एक वायर होती है, ये देखो इस तरीके से अर्थिंग कर रखी है। अब ये अभी न्यूट्रल है बेटा, क्या है, न्यूट्रल। अब मुझे इस पे चार्ज लाना है, तो इंडक्शन क्या प्रोसेस है, इंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मैं इसको चार्ज करूंगा लेकिन इसको किसी भी बॉडी के कांटेक्ट में बिना लाए, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या होगा, मुझे कुछ नहीं करना है, यहां पर एक दूसरी चार्ज बॉडी लानी है। ये देखो मान लो ये मैं इसके पास ले आया नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाने से बेटा क्या होगा, यहां पर बताओ कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ओके। यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहां पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको पहले वाली पिक्चर दिखाता हूं कि इसमें कैसे रहा होगा। पहले ये बॉडी न्यूट्रल थी ना, तो दिखाता हूं, देखो ये बॉडी क्योंकि न्यूट्रल थी तो इस पे कुछ ऐसा रहा होगा, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, 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 ऐसे रहा होगा। लेकिन जैसे ही इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को मैं लाऊंगा, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसका इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव अट्रैक्ट होकर यहाँ आ जाएगा, ये देखो ये पॉजिटिव अट्रैक्ट होके इस तरफ आ जाएगा और सारा का सारा नेगेटिव कहाँ चला जाएगा भाई, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ये सारा नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर ये चार्ज, इसी चार्ज से ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो थोड़ी देर बाद इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब बेटा अर्थ का काम समझो, ठीक है। अर्थ ना किसी भी चार्ज को, वैसे इसको बहुत तरीके से समझा जा सकता है लेकिन ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ, अर्थ ना किसी भी चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसे समझो, ठीक है। तो क्योंकि ये बॉडी इससे कनेक्टेड है अर्थ से, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में क्या लग रही होगी, रिपल्शन, ठीक है। तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ फ्लो कर जाएगा, इस अर्थ में फ्लो कर जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं फ्लो कर पाएगा, जल्दी बताओ। ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए नहीं फ्लो कर पाया क्योंकि नेगेटिव चार्ज बॉडी को अभी मैंने हटाया नहीं, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन लग रही है, ठीक है। इन दोनों में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन। और बेटा यहाँ पर क्या हो रही है, रिपल्शन इस नेगेटिव चार्ज के साथ। तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया और पॉजिटिव चार्ज वहीं स्टे कर गया, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, सारा का सारा अगर नेगेटिव चार्ज अर्थ पर चला गया और पॉजिटिव रह गया तो कुछ ऐसी पिक्चर मुझे दिखेगी, देखना थोड़ी देर बाद मुझे कुछ ऐसा दिखेगा कि सारा का सारा पॉजिटिव ये रहा, ये देखो। और ये नहीं जा पाया अर्थ में, क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि ये कंटिन्यूसली अट्रैक्शन में है इस वाले नेगेटिवली चार्ज बॉडी के, जो मैंने इसके पास रखा है, इसको टच नहीं कराया है, ठीक है। अब बेटा इस बॉडी को दूर ले जाओ, दूर ले जाओगे तो थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, क्योंकि ये हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है और मेटेलिक स्फीयर क्या होता है, कंडक्टर, और कंडक्टर पे चार्ज क्या कर सकता है, इजीली फ्लो कर सकता है। तो यही चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा इस पूरी बॉडी पर और ये पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। बशर्ते तुम्हें क्या करना है, ये अर्थिंग वाली वायर भी यहाँ से हटा देनी है, ठीक है, हटा देना ये अर्थ वाली वायर। तो बेटा क्या होगा, ये बॉडी क्या कर दी मैंने, पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या मैंने इसको नेगेटिवली चार्ज वाली बॉडी से कनेक्ट करा, नहीं करा, कांटेक्ट में लाया, नहीं लाया, और फिर भी इसको चार्ज कर दिया। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंडक्शन। किसी भी बॉडी को चार्ज कर देना विदाउट इंडक्शन, विदाउट टच, इसको क्या बोला जाता है, जल्दी बताओ, इसको बोला जाता है व्हाट, इंडक्शन। यहां पर देखो मैं आपको दिखाता हूं, द फिनोमिना ऑफ चार्जिंग, इसको पढ़ लेना बहुत अच्छे से, देखो कितने अच्छे से मैंने यहां समझा रखा है। द फिनोमिना ऑफ चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज बॉडी, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग अनदर चार्ज बॉडी नियर इट विदाउट मेकिंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर देना, किसके बिना कांटेक्ट में लाए, एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में बिना लाए, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन कहते हैं। तो बेटा आई होप आपको ये सारी प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको इंडक्शन समझ में आ गया जिसमें बॉडी को चार्ज करा जाता है बट विदाउट टच। आपको कंडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल बॉडीज का, ठीक है। आपको ये पता लग गया कि चार्जिंग नेगेटिव, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब होती है, जब उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं,
आपको ये पता लग गया कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होती है, जब उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आपको ये पता लग गया कि मटेरियल दो टाइप का होता है, कंडक्टर और इंडक्टर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब ये और कैसे अच्छे से समझे सर, ये और अच्छे से समझेंगे जो हमने अभी तक 3 लेक्चर करे हैं इसके न्यूमेरिकल करके। तो हमें न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटाइजेशन का और कंडक्शन और इंडक्शन से रिलेटेड, इसके बाद मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए